देखिए सबसे पहले समझिए हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, आखिरी सबक। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। देखिए फ्रेंच जो है ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो पाठ न याद करने पर अपनी गलती का एहसास करता है। देखिए फ्रेंच फ्रेंच एक स्टूडेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना या आशा करना, ठीक है। टू बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार करना, विथ फॉर स्कूल डैट डे, यानी कि कहा जा रहा है कि फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाने की अपेक्षा थी। यानी कि फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाना था, क्या पढ़कर स्कूल जाना था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको इस चैप्टर को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, मैं साथ में लिखूंगा थोड़ी देर, तो आप लोग लिखते चलिए। तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रीपेयर्ड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे लिखूंगा इसका आंसर, दूसरे का आंसर मैं लिखे रहूँगा, आपको सिर्फ समझाना होगा, ठीक है। बट इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग साथ में नोट कर सकें। फॉर स्कूल दैट डे with his lesson on participles, ठीक है। पार्टिसिपल आप सभी को पता है, ये ग्रामर का एक पार्ट है, ठीक है। एम हेमल, अब आप लोग कहेंगे एम हेमल कौन है। एम हेमल जो हैं उसके स्कूल टीचर हैं, ठीक है, जो कि उसे पढ़ाते हैं। हिज फ्रेंच टीचर। तो देखिए स्कूल, ये जो एम हेमल हैं वो उसके फ्रेंच टीचर हैं, ठीक है। अभी मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा, सिर्फ पहले मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। फ्रेंच टीचर हैड announced that he would question the क्लास ऑन पार्टिसिपल। देखिए अभी मैं आंसर लिख रहा हूँ, अभी हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। क्लास ऑन पार्टिसिपल, ठीक है। बट पुअर फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच डिड नॉट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिड नॉट नो, KNOW, ठीक है। नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए, ये आपका आंसर होगा। ऊपर कहा गया था कि फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाने की अपेक्षा की गई थी, यानी कि क्या तैयार करके स्कूल जाना था। तो देखिए फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर स्कूल दैट डे विथ हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, यानी कि सिंपल कहा जाए तो फ्रेंच से उस दिन पार्टिसिपल्स का पाठ तैयार करके विद्यालय जाने की अपेक्षा की गई थी। यानी कि फ्रेंच को उस दिन पार्टिसिपल का पाठ तैयार करके स्कूल जाना था। देखिए फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड मतलब होता है आशा करना या अपेक्षा करना, ठीक है। टू बी प्रिपेयर तैयार करके, फॉर स्कूल दैट डे उस दिन, विथ हिज लेसन अपने लेसन, ऑन पार्टिसिपल पर, यानी कि फ्रेंच को उस दिन पार्टिसिपल्स का पाठ तैयार करके स्कूल जाने की उपेक्षा की गई थी या फिर तैयार करके स्कूल जाना था। अब उसके टीचर हैं एम हेमल हिज फ्रेंच टीचर। देखिए यहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है कि वो हैं क्या। तो एम हेमल जो कि उसके फ्रेंच टीचर हैं, ठीक है। अब देखिए हैड अनाउंस दैट, उन्होंने अनाउंस किया था, यानी कि उन्होंने घोषणा की थी, ठीक है, दैट ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न करेंगे क्लास ऑन पार्टिसिपल, यानी कि क्लास में पार्टिसिपल पर। तो एम हेमल जो कि उसके फ्रेंच टीचर हैं, उन्होंने क्लास में पार्टिसिपल पर प्रश्न करने की घोषणा की थी। यानी कि एम हेमल ने कहा था कि वह कक्षा में पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, ठीक है। ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न करेंगे द क्लास में ऑन पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल पर, ठीक है, समझ में आया। बट पुअर फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन जो फ्रेंच था, बेचारा फ्रेंच, ठीक है,
वो उसको पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं पता था, यानी कि उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि फ्रेंच को उस दिन स्कूल क्या तैयार करके जाने की अपेक्षा की गई थी। तो फ्रेंच को उस दिन स्कूल पार्टिसिपल पाठ तैयार करके जाने की अपेक्षा की गई थी। किसने किया था? एम हेमल, जो कि उसके फ्रेंच टीचर हैं, उन्होंने कक्षा में पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करने को कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, लेकिन जो फ्रेंच था वो बहुत कमज़ोर था और उसको पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं मालूम था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन का मतलब होता है सूचना, बोर्ड का मतलब पट। तो क्या कहा जा रहा है? सूचना पट पर क्या सूचना लगाई गई थी। देखिए व्हाट हैड बीन पुट अप मतलब लगाना, ऑन द बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट पर। तो सूचना पट पर क्या सूचना लगाई गई थी? तो देखिए एन ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि क्या कहा जा रहा है? बर्लिन से आए, देखिए हैड कम फ्रॉम बर्लिन यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश, एन ऑर्डर एक आदेश। ठीक है, तो बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट पर लगाया गया था। देखिए हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट पर लगाया गया था। वो आदेश क्या था? देखिए द ऑर्डर वाज दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। ठीक है, यानी कि कहा गया था इस आदेश के अनुसार अल्सेस एवं लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। देखिए द ऑर्डर वाज दैट, यह आदेश था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से ऑनवर्ड्स आने वाले अगले दिन से ओनली जर्मन वुड बी टॉट, यानी कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ अल्सेस और लॉरेन, यानी कि अल्सेस और लॉरेन के। तो देखिए क्या कहा गया था? इस आदेश के अनुसार अल्सेस एवं लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही अब पढ़ाई जाएगी। नीचे देखिए द न्यू टीचर फॉर जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे, यानी कि जर्मन के नए शिक्षक अगले दिन से स्कूल का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, द न्यू टीचर नए अध्यापक फॉर जर्मन के वुड ज्वाइन संभालेंगे द स्कूल को फ्रॉम द फॉलोइंग डेज, यानी कि अगले दिन से। तो जर्मन के नए शिक्षक अगले दिन से स्कूल का कार्यभार संभालेंगे। तो क्वेश्चन आपका था कि सूचना पट पर क्या सूचना लगाई गई थी? तो सूचना पट पर यही सूचना लगाई गई थी कि अल्सेस एवं लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन के नए शिक्षक अगले दिन से स्कूल का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से थे। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड चैप्टर से है लॉस्ट स्प्रिंग से। ठीक है, खोया हुआ बसंत। देखिए व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि कहा जा रहा है कि साहेब कचरे के ढेरों में क्या ढूंढ रहा था। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि सर साहेब कौन है? साहेब जो है वो दिल्ली में कचरा इकट्ठा करता है। ठीक है, तो व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि साहेब कचरे के ढेरों में क्या ढूंढ रहा था? व्हेयर इज ही एंड व्हेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी कि वह कहाँ है और कहाँ से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखते हैं, साथ में लिखेंगे, आप लोग नोट कीजिए। इन द गार्बेज, बाद में मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इन द गार्बेज डंप्स साहेब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम्स which can be sold for cash। तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि साहेब कचरे के ढेरों में क्या ढूंढ रहा था। तो इसका आंसर हमने बता दिया, इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि कचरे के ढेर में साहेब लुक्स फॉर, साहेब ढूंढ रहा था यूजफुल आइटम्स। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। ठीक है, तो उपयोगी वस्तुएं which कैन बी सोल्ड फॉर कैश, जो कि जिससे बेचकर वो पैसे पा सकता था, यानी कि जिन्हें बेचकर पैसे मिल सके। तो देखिए क्या कहा गया, कचरे के ढेर में साहेब उपयोगी वस्तुएं ढूंढता है जिन्हें बेचकर पैसे मिल सके। तो ये तो हुआ इतने का आंसर कि साहेब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। अब कहा जा रहा है वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी कि वो कहाँ है और कहाँ से आया है। तो देखिए इसका भी आंसर लिखते हैं। देखिए एज
दीज आइटम्स, देखिए अभी फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं हम लोग, एज दीज आइटम्स कैन बी ट्रैक्ड, ट्रेडेड, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए ट्रेडेड, कैन बी ट्रेडेड, ठीक है, फॉर मनी दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम, ठीक है, गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना, ठीक है, गोल्ड फॉर हिम, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि जो इसमें फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज, यानी कि साहब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, तो साहब कचरे के ढेर में उपयोगी वस्तुएं ढूंढ रहा था जिन्हें बेचकर पैसे मिल सकें, ठीक है। अब देखिए एज दीज, क्योंकि दीज आइटम कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, क्योंकि ये चीज़ें उसके लिए, क्योंकि इन्हें बेचकर पैसे मिल सकता था, देखिए एज दीज आइटम कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, क्योंकि इन्हें बेचकर पैसे मिल सकता था, दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम, और ये सभी वस्तुएं, ये चीज़ें उसके लिए सोने के समान हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बेचकर उसे पैसे मिल जाता था, ठीक है। आगे देखिए अब है कि वह कहाँ से आया था और कौन था, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साहेब एंड हिज फैमिली लिव्स, ठीक है, लिव इन सीमापुरी, ठीक है। ये स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ऑफ दिल्ली। आगे देखिए हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो अब इतने का आंसर देखते हैं, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ लिया साहेब एंड हिज फैमिली, अब हम आंसर देख रहे हैं कि वह कहाँ है और कहाँ से आया है। तो देखिए साहेब एंड हिज फैमिली लिव्स इन सीमापुरी, यानी कि साहेब और उसकी फैमिली, उसका परिवार सीमापुरी बस्ती में रहता है। ये सीमापुरी कहाँ है, ये स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीमा पर स्थित है। आगे देखिए हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कि उसका परिवार बांग्लादेश से स्थानांतरित हुआ है, ठीक है, यानी कि बांग्लादेश में पहले वे रहते थे, वहाँ से ट्रांसफर होकर वो सीमापुरी में रहने लगे, जो कि दिल्ली के सीमा पर स्थित है। तो अब आप लोग आंसर दे सकते हैं पूरे का कि साहेब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, वह कहाँ है और कहाँ से आया है, तो आप लोग लिख सकते हैं ये पूरा आंसर, ठीक है। इन द गार्बेज डंप साहेब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम व्हिच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, एज दीज आइटम कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम, यानी कि कचरे के ढेरों में साहेब उपयोगी वस्तुएं ढूंढ रहा था जिन्हें बेचकर पैसे मिल सकें। अब क्योंकि इन्हें बेचकर पैसा मिल सकता था, तो ये चीज़ें उसके लिए सोने के समान थी। आगे देखिए वह कहाँ है और कहाँ से आया है, तो देखिए साहेब एंड हिज फैमिली लिव्स इन सीमापुरी, ये स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि साहेब और उसकी फैमिली सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली की सीमा पर स्थित है। हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, और उसका परिवार बांग्लादेश से स्थानांतरित हुआ है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, आप अभी समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझिए। मैं आपको धीरे धीरे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहूँगा, लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। चौथा हमारा नेक्स्ट चैप्टर से है डीप वाटर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में उतनी जल्दी ना आए, क्योंकि अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हो। देखिए क्या है, व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। इसमें देखिए डीप वाटर यानी कि गहरा पानी, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, डगलस है, तो पूछा जा रहा है कि जब डगलस को पता चला कि वह डूब रहा है, तो उसने खुद को बचाने की योजना कैसे बनाई। देखिए व्हेन डगलस रियलाइज का मतलब महसूस होना या पता चलना, दैट कि ही वाज सिंकिंग, वह डूब रहा था, सिंक का मतलब डूबना,
हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाने की योजना कैसे बनाई। तो पूछा जा रहा है जब डगलस को पता चला कि वह डूब रहा है तो उसने खुद को बचाने की योजना कैसे बनाई। देखिए, When Douglas realized that he was sinking, जब डगलस को पता चला कि वह डूब रहा है, he thought, उसने सोचा that कि when his feet would hit the bottom, बॉटम का मतलब होता है नीचे की जो तली होती है, ठीक है। तो क्या कहा जब उसके पैर नीचे तल को छुएंगे। देखिए, when his feet would hit the bottom, जब उसके पैर नीचे तल को छुएंगे, यानी कि जो नदी है उसका जो निचला भाग है, ठीक है, सबसे नीचे जो तल है उस पर जब उसके पैर छुएंगे, he would make a big jump, तो वह बड़ी छलांग लगाएगा, ठीक है। जब पैर आपकी जमीन पर छुएंगे पानी में तब आप बड़ी छलांग लगाएंगे ताकि आप ऊपर आए, पानी से बच सकें, ठीक है। कम टू द सरफेस एंड लाई फ्लैट ऑन इट, यानी कि सतह पर आएगा। कम टू द सरफेस यानी कि वो सतह पर आएगा, एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर सपाट लेट जाएगा, और उस पर लेट जाएगा। तो देखिए कैसे उसने योजना बनाई। जब डगलस को महसूस हुआ कि वह डूब रहा है तो उसने सोचा, ठीक है, कि वह पैर नीचे तल को, उसके पैर जो है नीचे तल को छुएंगे, फिर वह एक लंबी छलांग लगाएगा और सतह पर आ जाएगा और उस पर लेट जाएगा, ठीक है। देन ही वुड इजिली पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और वह आसानी से हाथ पैर मारकर पूल के किनारे चला जाएगा। देखिए, ही वुड इजिली पैडल मतलब हाथ पैर मारकर, टू द एज किनारे ऑफ द पूल यानी कि पूल के, ठीक है। तो वो जो है आसानी से हाथ पैर मारकर पूल के किनारे चला जाएगा। तो देखिए, जब डगलस को लगा कि वह डूबने लगा है तो उसने बचने की योजना कैसे बनाई। तो देखिए, जब डगलस को लगा कि वह डूब रहा था, ठीक है, उसने सोचा कि उसके पैर नीचे तल को छुएंगे। जैसे ही उसके पैर छुएंगे वो एक बड़ी छलांग लगाएगा ऊपर की तरफ और वह सतह पर आ जाएगा और उस पर सपाट लेट जाएगा, ठीक है। फिर वह आसानी से अपने हाथ पैर मारकर पूल के किनारे वापस आ जाएगा। जिससे आप लोग मान लीजिए तैरना नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, पानी में डूबेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि नीचे जो जमीन है उस पर एक पैर मारेंगे खूब तेज, फिर वो क्या करेगा, हमें ऊपर की तरफ फेंकेगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, हम डूबेंगे नहीं, ठीक है। तो इसने सोचा मैं वहां पर लेट जाऊंगा ताकि मैं डूबूं मत, ठीक है, और क्या करूंगा, उसके बाद में हाथ पैर मारकर मैं किनारे पर आ जाऊंगा। तो वही इसने भी सोचा, ठीक है। तो यही थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में बताए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुके होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्हें ये समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो मैं और भी अच्छी भाषा से आपको समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क अचीव कर सकें, ठीक है, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।